At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. ये ऐतिहासिक भाषण दिया था पंडित नेहरू ने 14-15 अगस्त 1947 की रात को भारत के संसद भवन में, जिसका मतलब होता है कि बहुत वर्षों पहले हमने तकदीर से एक वादा किया था और अब समय आ गया है उस वादे को पूरा करने का। लेकिन इस वादे तक पहुंचने के लिए भारत को लगभग एक सदी तक संघर्ष करना पड़ा, विद्रोह, बलिदान और अनगिनत आंदोलनों के रास्ते। आइए पीछे चलते हैं और देखते हैं इस महान यात्रा को। इस यात्रा की शुरुआत हुई 1857, जिसको हम लोग पहला स्वतंत्रता संग्राम आपको कहते हैं। तारीख थी 9 मई 1857 और जगह थी मेरठ की छावनी, जहां से अंग्रेज सरकार के खिलाफ, ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ एक बड़ा विद्रोह आपको फैला। एक चिंगारी उठी मेरठ से जो दिल्ली, कानपुर, झांसी, लखनऊ, नीमच तमाम जगह आपको फैल गई। और मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई, तट्या टोपे, बेगम हजरत महल, रानी अवंतीबाई लोधी जैसे वीरों ने अंग्रेजी सत्ता को चुनौती दी। हालांकि ये विद्रोह सफल नहीं हो पाया, लेकिन इससे आज़ादी के आंदोलन की जो नींव है वो नींव रची गई। कई सालों बाद 28 दिसंबर 1885 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, इंडियन नेशनल कांग्रेस का एस्टैब्लिशमेंट आपको होता है। कि यार शुरुआत में इंडियन नेशनल कांग्रेस बहुत मॉडरेट फेज में थी, जो अंग्रेजों को पिटिशंस लिखती थी, उनको मेमोरेंडम्स लिखती थी, उनको लव लेटर्स लिखती थी। लेकिन समय के साथ ये स्वतंत्रता संग्राम का जो मुख्य मंच है, मुख्य मंच बन गया। कुछ समय बाद 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया। इसके विरोध में उठा स्वदेशी आंदोलन, जहां पर विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, स्वदेशी उद्योगों को बढ़ावा देना, और ये केवल आर्थिक नहीं बल्कि राजनीतिक जागृति का भी आपको प्रतीक था। इस आंदोलन के अंदर भारत के तमाम लोगों ने पार्टिसिपेट किया। इस आंदोलन की शुरुआत तो बंगाल से हुई थी, लेकिन बंगाल के बाद ये आंदोलन लगभग लगभग पूरे भारत में आपको फैल गया। उसके बाद आता है भारत माता का ऐसा वीर सपूत, जिसकी पढ़ाई तो हुई थी लंदन में, साउथ अफ्रीका में वो वकालत की प्रैक्टिस करके आए थे, और उसके बाद वो आते हैं भारत। और भारत आकर उन्होंने 1917 में चंपारण सत्याग्रह में भाग लिया, जहां पर नील के किसानों की समस्याओं को सॉर्ट किया। 1918 में उन्होंने मिल मजदूर, अहमदाबाद मिल मजदूर जो हैं, उनकी हड़ताल में पार्टिसिपेट किया और किया अपना पहला आमरण अनशन, अपना पहला हंगर स्ट्राइक। और उसके बाद उन्होंने किया 1918 में खेड़ा सत्याग्रह, जहां पर उन्होंने किसानों की समस्याओं को समझा। तो चाहे मजदूर हो चाहे किसान हो, सबकी समस्याओं को समझने वाली जो व्यक्ति थे वो थे हमारे महात्मा गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी। इन तीनों आंदोलनों के बाद गांधी जी ने रुख किया रॉलेट सत्याग्रह की तरफ। रॉलेट कानून अंग्रेजों के द्वारा लेके आया गया था, और इस कानून के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को बिना किसी इल्जाम के डायरेक्ट गिरफ्तार किया जा सकता था। इसको कहा जाता नो अपील, नो वकील, नो दलील, है ना, बिना मुकदमे की गिरफ्तारी कर। इसके विरोध में गांधी जी ने 6 अप्रैल 1919 को शुरू किया रॉलेट सत्याग्रह। लेकिन जब सत्याग्रह शुरू हुआ, उसके बाद 13 अप्रैल 1919 को जगह थी जलियांवाला, जनरल डायर के आदेश पर गोलियां चलाई गई और हमारे कई सारे जो नौजवान, कई सारे वृद्ध, कई सारी महिलाएं जो है, उनको अमृतसर के जलियांवाला बाग में इनको भून दिया गया। ये घटना स्वतंत्रता आंदोलन का एक निर्णायक मोड़ आपको बन गई। और उसके बाद महात्मा गांधी ने शुरू किया अपना असहयोग आंदोलन। तो असहयोग आंदोलन के अंतर्गत तमाम प्रकार की सरकारी संस्थाओं का बहिष्कार करना है, विदेशी कपड़ों का त्याग करना है। और ये आंदोलन धीरे धीरे पूरे देश में फैल गया, जहां पर लोगों ने विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया और अगेन उन्होंने स्वदेशी वस्तुओं को आपको अपनाया। लेकिन 1922 में चोरी चोरा नाम की एक घटना हुई, जहां पर चोरी चोरा के अंदर एक पुलिस अधिकारी थे, उनका नाम था गुप्तेश्वर पांडे, और उनके 22 साथियों को एक भीड़ ने जिंदा जला दिया। और इसके विरोध में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। खैर, आंदोलन वापस लेने से लोगों का उत्साह तो कम नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद कांग्रेस पार्टी के कई सारे सदस्यों ने तय किया कि वो अब अंग्रेज सरकार के अंदर जाएंगे, अंग्रेज गवर्नमेंट, अंग्रेज पार्लियामेंट में आपको जाएंगे, और वहां पर जाके उनको शेम पार्लियामेंट, उनको उनका आईना दिखाएंगे। और इसी के चलते मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास जैसे जो लोग थे, उन्होंने स्थापित की स्वराज पार्टी, जिसने अंग्रेजों की विधानसभाओं में, अंग्रेजों की संसद में, जो ब्रिटिश इंडिया थी उसमें एंटर किए, और अंग्रेजों को उनका जो स्याह रूप है, उनका जो काला चेहरा है, वो काला चेहरा दिखाया। ये तो बात हुई कांग्रेस की। लेकिन
कांग्रेस के अलावा भी हमारे कई सारे क्रांतिकारी थे जो चाहते थे अंग्रेजों को नुकसान पहुंचाना। और उसी में एक घटना होती है 8 अगस्त 1925 को काकोरी। और काकोरी जो ट्रेन घटना थी उस समय पे राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, चंद्रशेखर आज़ाद, रोशन सिंह, तमाम लोगों ने 8 डाउन ट्रेन को लूटा और उस ट्रेन से तकरीबन 8,000 रुपया जो सरकारी खजाना था उस सरकारी खजाने को लूटा ताकि जो क्रांतिकारी आंदोलन को शुरू किया जा सके। लेकिन 1928 में वो लोग लेके आए साइमन कमीशन, साइमन आयोग। 1919 का जो अंग्रेजों का कानून था उस कानून की स्टडी करने के लिए उसको पूरी तरह से जांचने के लिए लाया गया। लेकिन इस कमीशन में एक भी भारतीय व्यक्ति नहीं था। ये इसके विरोध का सबसे बड़ा कारण था और पूरे देशव्यापी एक आंदोलन चला जहां पर तमाम जगह पे लोग साइमन गो बैक के नारे आपको लगाते। और इसी दौरान लाला लाजपत राय की लाहौर में लाठी मार के हत्या कर दी गई। और लाला जी का जो निधन है उन्होंने तमाम क्रांतिकारियों को एक तरीके से जागृत आपको कर दिया। और आगे जाके महात्मा गांधी ने 1930 में शुरू किया सविनय अवज्ञा आंदोलन। और सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत होती दांडी मार्च से। तारीख थी 12 मार्च 1930 और गांधी जी ने अपने 78 साथियों के साथ में 78 साथियों के साथ में साबरमती से दांडी तक 390 किलोमीटर की यात्रा की। और दांडी पहुंच के उन्होंने नमक कानून को तोड़ा, नमक हाथ में लिया और बोला कि अंग्रेजों का कानून हम लोग आपको तोड़ चुके हैं। और उसके बाद महात्मा गांधी को इट्स वेरी ऑब्वियस गिरफ्तार कर लिया गया। खैर ये आंदोलन लंबे समय तक नहीं चल पाया। 1931 के अंदर महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन जो है इनके बीच में एक समझौता होता है और समझौते के अंतर्गत महात्मा गांधी ने सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, दूसरे गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट किया ताकि वहां पर जाके ब्रिटिश सरकार से बात कर सके, अपनी बातों को वहां पे रख सके। तो 31 में गांधी इरविन समझौते के तहत आंदोलन स्थगित हुआ और गांधी जी लंदन जाकर दूसरी गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट कर दें। लेकिन यहाँ पर स्पेशली माइनॉरिटी इशू को लेके या जो डिप्रेस क्लास के इशू को लेके बात नहीं बन पाई। गांधी वापस भारत आते हैं और गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। उसके बाद अगस्त 1940 के अंदर गवर्नर जनरल आते हैं महात्मा गांधी के पास और अपना अगस्त प्रस्ताव लेके आते हैं। लेकिन इस अगस्त प्रस्ताव को महात्मा गांधी ने और कांग्रेस ने पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया और इसके विरोध में लेके आए इंडिविजुअल सत्याग्रह, व्यक्तिगत सत्याग्रह। आपको बता दूं व्यक्तिगत सत्याग्रह के अंदर तमाम जो क्रांतिकारी है वो सड़कों पे निकलते थे। एक एक व्यक्ति सड़क पे निकलता था और अंग्रेज सरकार के खिलाफ नारेबाजी करता था, उनका विरोध करता था। लेकिन खैर ये आंदोलन लंबे समय तक नहीं चल पाया। अंग्रेजों ने एक बार फिर से बात करने की कोशिश की और ये कोशिश की उन्होंने बाय द वे ऑफ द क्रिप्स मिशन। तो 1942 में क्रिप्स मिशन भेजा गया लेकिन वो भी विफल रहा। और उसके बाद महात्मा गांधी ने बोला कि अब समय आ गया है अंग्रेजों को भारत से निकालने का, डू और डाई। और वहां पर नारा दिया क्विट इंडिया, भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो। तो भारत छोड़ने के लिए अंग्रेजों को मजबूर करने का टाइम आ गया था। लेकिन उसी के अंतर्गत ऑपरेशन जीरो के अंतर्गत तमाम नेताओं को गिरफ्तार किया, चाहे गांधी जी हो, नेहरू हो, वल्लभ भाई पटेल हो, चाहे गोविंद वल्लभ पंत है, इन लोगों को गिरफ्तार किया गया। लेकिन ये एक वो समय था जहां पर भारत की नारियों ने इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूट किया, जिसके अंतर्गत उषा मेहता नाम की महिला ने एक कांग्रेस रेडियो का एस्टैब्लिशमेंट किया और उस कांग्रेस रेडियो से कांग्रेस के संदेश को लगभग पूरे देश में भेजाया, पूरे देश में आपको फैलाया गया। युद्ध खत्म हुआ 1945 में और युद्ध के बाद अंग्रेज सरकार फिर से आ गई सरेंडर मोड पे। 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान, और इस कैबिनेट मिशन प्लान ने भारत के अंदर एक संविधान सभा बनाने की मंजूरी दी और उसके साथ में ही भारत की आज़ादी का जो रास्ता है उस रास्ते को प्रशस्त किया। लेकिन कहानी अभी बाकी है दोस्तों। 3 जून 1947 को अंग्रेज सरकार के गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन ने 3 जून प्लान प्रस्तुत किया और इस प्लान के अंतर्गत भारत और पाकिस्तान का विभाजन या एक देश को 2 भागों में डिवाइड किया। उसका एक सबसे बड़ा कारण माना जाता है कि उस समय जो हिंदू मुस्लिम के बीच में जो हिंसक दंगे हो रहे थे बंगाल में, पंजाब में, दिल्ली में, इन दंगों से देश को निजात दिलाना। और उसके बाद तारीख आई 15 अगस्त 1947। भारत का स्वतंत्रता संग्राम का पूरा सपना पूरा हुआ और भारत को मिली आज़ादी, इंडिया को मिली इंडिपेंडेंस। और जो शब्द मैंने शुरू में बताए थे, Long years ago, we made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge, not wholly or in full measure, but very substantially. At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. A moment comes which comes but rarely in history,
when we step out from the old to the new, when an age ends, and when the soul of a nation, long suppressed, finds utterance. धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।